कल का दिन बहुत खास है। कल देव दिवाली है और कल होने वाले भव्य दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ आज बनारस पहुंचे। सर्किट हाउस में देव दीपावली की तैयारियों की समीक्षा की। सर्किट हाउस में देव दीपावली की तैयारियों की मुख्यमंत्री ने समीक्षा की। योगी ने खुद तैयारियों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने काल भैरव मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किए और अधिकारियों से देव दीपावली की तैयारियों की जानकारी ली। सीएम योगी ने काशी की सांस्कृतिक विरासत की पहचान बने देव दीपावली उत्सव पर घाटों की अद्भुत छटा को भी निहारा और लेजर शो भी देखा। देव दीपावली की तैयारियों का जायजा लेने खुद मुख्यमंत्री वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में देव दीपावली की तैयारियों के अलावा विकास कार्यों की समीक्षा भी की। साथ ही सीएम योगी ने अधिकारियों से देव दीपावली की तैयारियों की जानकारी भी ली। पीएम के संसदीय क्षेत्र में होने वाली देव दीपावली को और भव्य रूप देने पर सीएम योगी का फोकस है। यही वजह है कि देव दीपावली के एक दिन पहले सीएम योगी वाराणसी पहुंच गए। सीएम योगी ने काशी की संस्कृति विरासत की पहचान बने देव दीपावली उत्सव पर गंगा के गले में चंद्रहार की तरह सजे घाटों की अद्भुत छटा को निहारा। सीएम योगी ने घाटों पर चल रही तैयारियों को देखा। सीएम योगी ने घाटों पर हो रहे लेजर शो के अभ्यास को भी देखा। इस साल पहली बार काशी के ऐतिहासिक घाट की दीवार पर 3D प्रोजेक्शन मैपिंग के माध्यम से धर्म का व्याख्यान होगा। इसके जरिए काशी आने वाले पर्यटक मां गंगा के पृथ्वी पर आगमन और देव दीपावली की कथा सुन सकेंगे। गंगा की गोद में लेजर और लाइट मल्टीमीडिया शो के माध्यम से भगवान शिव के भजन की प्रस्तुति भी होगी। देव दीपावली के पहले काशी कैसे सज गई है, संवर गई है, इसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये चेत सिंह घाट की है, जहां पर लेजर शो आयोजित किया गया है, जिस पर न केवल गंगा अवतरण की कथा सुनाई जा रही है बल्कि शिव भक्ति से जुड़े हुए गीतों पर ये यहाँ पर युवा पहुंच रहे हैं और वो खासा उत्साहित भी है। लेजर शो की जो लाइट है जब वो गंगा में पड़ रही है तो ऐसे लग रहा है जैसे आसमान के तारे मां गंगा की गोद में उतरकर कदम ताल कर रहे हों और उस खूबसूरती को और बढ़ा रही हैं। जो बोट्स हैं, जो सजी सवरी बोट्स हैं, वो उस खूबसूरती को और बढ़ा रही हैं। देखिए कैसे एक नाव है जो इसकी जो रोशनी है जब वो गंगा की लहरों में पड़ रही है तो कैसे स्वर्ग के मानिंद पूरा नजारा नजर आ रहा है। इस बार 7 नवंबर की शाम होते ही काशी के सभी अर्धचंद्राकार 84 घाट और उसके पार भी लाखों दीपक सजाए जाएंगे। देव दीपावली पर दीपदान का क्या महत्व है? दीपक को नदी में विसर्जित करना चाहिए। नदी में दीपदान से शत्रुओं का भय नहीं सताता। जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दीपदान करने से ग्रहों के बुरे प्रभाव कम हो जाते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा से आर्थिक जीवन खुशहाल रहता है। इस बार की देव दीपावली भव्य और नव्य स्वरूप में नजर आएगी। सोमवार को पूनम की सांझ में देवाधिदेव महादेव की नगरी रोशनी से जगमगा उठेगी। घाट, कुंड और सरोवर पर 21 लाख दीपों की रोशनी की आभा दीप मालिकाओं का स्वर्णिम संसार रचेंगी और इस अद्भुत, अलौकिक और अनमोल घड़ी के लाखों लोग साक्षी बनेंगे। काशी में इस बार कार्तिक पूर्णिमा के दिन 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण की वजह से देव दीपावली 7 नवंबर को ही मनाई जा रही है और इसे लेकर सारी तैयारियां कर ली गई है। इस बार भी देव दीपावली इसलिए खास होने वाली है क्योंकि कोविड के बाद पूरी तरह से मिली छूट के साथ ये पहली देव दीपावली है और 84 घाट को 10 लाख दियों से सजाया गया है। गंगा किनारे गजब का जोश है, जश्न और उत्सव की खुशी है क्योंकि देवाधिदेव महादेव की नगरी में सोमवार की शाम चिलमिलाते दीपक के बीच गंगा तट पर देवता उतरने वाले हैं। 10 लाख दीपक से जगमगा उठेगी शिव नगरी।
रंग बिरंगी लाइटों से सराबोर ज्योति गंगा अनमोल घड़ी के गवाह बनेंगे। देव दीपावली की रंगत और रौनक जो सोमवार की शाम गंगा के तट पर उतर आएगी। बनारस में देव दीपावली का त्योहार खास उत्साह और समर्पण के साथ मनाया जाता है। इस दिन गंगा नदी में दीपदान करने की परंपरा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देव दीपावली भगवान शिव के त्रिपुरासुर पर विजय प्राप्त करने की खुशी में मनाई जाती है। देव दीपावली को लेकर धार्मिक मान्यता ये भी है कि इस दिन देवता गण पृथ्वी पर आते हैं और काशी में दिवाली मनाते हैं। इसलिए इसे देव दीपावली कहा जाता है और इसी को देखते हुए गंगा के किनारे विशेष तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो देव दीपावली इस बार हर्षोल्लास से मनाएंगे। पूरे धाम को हम लोग सजाएंगे विभिन्न तरीके से। बाकी घाटों पे जो कि दीपक और अन्य व्यवस्थाएं हैं वो भी हम लोग करेंगे और जितने श्रद्धालु आएंगे हम लोग चाहेंगे उनका भी स्वागत करेंगे, बढ़िया से उनके दर्शन हो सके। और देव दीपावली के घाटों के साथ साथ वो मंदिर में भी सुलभ दर्शन कर सकें, इसकी भी व्यवस्था हम लोग करेंगे। तैयारियों की बात करें तो पेंटिंग को फिनिशिंग टच दिया जा रहा है। दशाश्वमेध घाट पर आरती की चौकियों की साज सज्जा को अंतिम रूप दिया जा रहा है और मानसरोवर घाट पर सीढ़ियों को फूल गमलों से सजाया जा रहा है। तो 80 लाख की लागत से फूलों से आच्छादित करने के लिए 2 दिनों से युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, जो अधिकारियों की देखरेख में किया जा रहा है। देव दीपावली एक विश्व प्रसिद्ध त्यौहार है और काशी जो भी आता है देव दीपावली के लिए वो श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने जरूर जाता है। तो उन श्रद्धालुओं को एक अलग नया एक्सपीरियंस मिले और उन्हें भी एक सजावट का एहसास हो, साथ ही साथ बाबा का दरबार है वो भी एक भव्य तरीके से सजा हुआ दिखे। इसके लिए विशाखापट्टनम के साउथ के एक बहुत बड़े डेकोरेटर जो हैं वो वॉलंटरली इस मंदिर को सजाने के लिए तैयार हो गए हैं। उनके खर्चे से लगभग 80 लाख रुपए के खर्चे से इस पूरे मंदिर की फ्लावर डेकोरेशन कराई जाएगी, जो हमारी 7 और 8 तारीख दोनों दिन रहेगी। तो जो भी लोग आएंगे उन्हें एक अलग तरह का एक्सपीरियंस मिलेगा कि जो भव्य दरबार जैसा उद्घाटन के टाइम पे हम लोगों ने सजाया था वैसी ही सजावट इस देव दीपावली पे है। और कोशिश ये भी है कि इस साल हम लोग ये परंपरा शुरुआत करें तो हो सकता है हर साल जो ऐसे बड़े मौके आएँ जिसमें हमारे जो हिंदू त्यौहार पड़ते हैं उस प्रकार से इसकी सजावट हर बार करवाई जा सके। तो इसका भी एक ट्रेंड डालने की कोशिश की जा रही है। देव दीपावली की भव्यता भी अब पारंपरिक उत्सव का रूप ले चुकी है। इसकी दिव्यता में हर साल विस्तार हो रहा है। किसी दौर में गंगा के घाटों तक ही सीमित ये आयोजन लोकमानस की श्रद्धा से जुड़कर घर घर पहुंच रहा है। दीपावली के मात्र पखवाड़े भर बाद ही उजालों की बारिश में शिवनगरी को नहलाने लगा है और आज नगर का सबसे विराट महोत्सव कहलाने लगा है। काशी में अब की बार देव दीपावली पर स्वर्ग जैसा नजारा होगा। इसका साक्षी विश्वनाथ धाम भी बनेगा। बाबा विश्वनाथ धाम उद्घाटन के बाद पहली देव दीपावली की छटा निहारेगी। इसके साथ मंदिर को भी 80 लाख के फूलों से अलौकिक रूप दिया जाएगा और बड़ी बात यह है कि अलौकिक रूप 2 दिनों तक श्रद्धालुओं के लिए बना रहेगा। घाटों की भव्य साज सज्जा बताती है कि बाबा के भक्तों ने कई रात जागकर घाट के श्रृंगार को किस तरह आकर्षण के चरम पर पहुंचाया है और कल जब देवता जमीन पर उतरेंगे तो नजारा कुछ और ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुजफ्फरनगर में भारतीय अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चे ने लठ पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें शामिल होने के लिए लोग पहुंचे और लाठियों की पूजा की। साथ ही अत्याचार के खिलाफ लठ उठाने की शपथ भी ली। संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सदस्यों को शपथ दिलाई। मोर्चा के अध्यक्ष के मुताबिक अति पिछड़ा वर्ग समाज पर हो रहे शोषण के विरोध में लठ पूजन के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। देखिए, भारतीय अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में रुड़की रोड स्थित मुजफ्फरनगर में विश्वकर्मा धर्मशाला में लठ पूजन का आयोजन किया गया है, जिसमें अति पिछड़े समाज पर हो रहे जगह जगह अत्याचार व शोषण के विरोध में लठ पूजन कार्यक्रम किया गया है, जिसमें लठों की पूजा करके उनको तिलक लगाकर वे कलावा बांधकर लठ पूजन कार्यक्रम किया गया है। वहीं कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों को हाथ उठवाकर वे लाठी ऊपर करवाकर उनको 7 शपथ दिलवाई जाएगी, जो अति पिछड़े समाज के समाज के लिए हक अधिकार के लिए शपथ होंगी, जो समाज की रक्षा के लिए होगी। ऐसी क्या जरूरत है आप लोगों को लठ पूजन करना पड़ रहा है? क्यों, क्या लगता है कि जो सुरक्षा है वो ठीक नहीं है? देखिए, मैं तमाम प्रदेश में
घूमता हूँ, देखता हूँ तो हमारे समाज जो पाल हो, प्रजापति हो, सैनी हो, कश्यप हो, विश्वकर्मा हो, नाई, धोबी, जोगी, बंजारा, किसी भी आदि जाति के लोग हैं जो अति पिछड़ा समाज में आते हैं, मोस्ट बैकवर्ड में आते हैं, उन लोगों पे जगह जगह उनकी हत्याएं की जा रही हैं। घात लगाकर उनकी बहन बेटियों के साथ शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। और अभी आपने देखा होगा बुलंदशहर में 2 प्रजापति भाइयों की हत्या की गई जो दबंग समाज के लोगों ने की थी। रिठानी में पाल समाज की हत्या कर दी जाती है। आकाश पाल की थाना भवन में, शामली में, अन्य कई जगह प्रदेश भर में अति पिछड़ा समाज के लोगों की हत्याएं, उनका शोषण हो रहा है, उन पर अत्याचार होता है। इसीलिए संदेश देने के लिए लठ पूजन आयोजित किया गया है, जिसमें हमारे जो समाज के लोग हैं वे दबंग लोगों को अब लठ उठाकर ये संदेश देना चाहते हैं कि अब अति पिछड़े समाज पर जो शोषण करने वाले दबंग जाति के लोग हैं, दबंग लोग हैं, उनकी खबर लठ से ली जाएंगी। शोषण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या लगता है? हापुड़ में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक गढ़ कार्तिक मेले का उद्घाटन किया, जिसके बाद उन्होंने कार्तिक मेले का निरीक्षण कर गढ़ मेले का व्यवस्था देखी। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जिले के विकास, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था की समीक्षा भी की। देवरिया में कैबिनेट मंत्री, आपको बता दें कि सूर्य प्रताप शाही ने गंगा आरती के तर्ज पर अपने गांव में खनुआ नदी पर पूजा अर्चना की। ये तस्वीरें हैं और इस पूजा अर्चना में अयोध्या और काशी के पंडितों ने आरती कराई। बनारस की तर्ज पर ही देवरिया में भी खंजुआ नदी पर आरती की गई। बिल्कुल तस्वीरें देखकर आपको ऐसा ही लग रहा होगा जैसे ये काशी का घाट हो, लेकिन ये काशी नहीं बल्कि खनुआ नदी है। घाट के बगल में भगवान विष्णु की 200 साल पुरानी मूर्ति भी स्थापित की गई है। कहा कि बेटा मां कहा कि बेटा, यह मेरा अत्यंत मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आज अपने मातृभूमि और जन्मभूमि पर माँ गंगा की आरती का आयोजन यहाँ पर हम लोगों को करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। ईश्वर की कृपा से यहाँ भगवान चतुर्भुज जी श्री विष्णु जी की गुप्तकालीन प्रतिमा यहाँ के मंदिर में स्थापित है, जो हमारे पूर्वजों ने थावे के जंगल से 200 साल पहले के करीब वहाँ जमीन के भीतर से निकाल करके यहाँ ला करके स्थापित किया था। और अगली खबर आजमगढ़ से, जहां पर बाइक सवार बदमाशों ने युवक को गोली मार दी है और गोली लगने से युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घायल युवक को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। हायर सेंटर रेफर किया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तरवा इलाके के भरतीपुर गांव की यह घटना है। सहारनपुर में पुलिस ने एक बच्चा चोर को गिरफ्तार किया। 48 घंटे के अंदर बच्चे की सकुशल बरामदगी को लेकर डीजीपी ने पुलिस टीम को 1 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। दरअसल 4 नवंबर को बड़गांव इलाके में सड़क किनारे बैठी महिला से 7 महीने के बच्चे को चोरी कर एक युवक भाग निकला था। पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 2 को गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी अभी भी गिरफ्त से बाहर है। मेरा पति हमारे घर के बहुत खुश है। चलो फिर बहुत अच्छी बात है। तो इन्होंने उसको बोला कि भाई ऐसा है, हमको बोला गया है पंडित जी की तरफ से कि 50 रुपया आज नाम है। कितने महीने अरे नहीं वो देखो क्या हो रहा है। और अगली खबर रामपुर से, जहां पर बीजेपी के जिला मंत्री प्रदीप गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार किया। प्रदीप गुप्ता पर एक महिला के कपड़े फाड़कर सड़क पर घसीटने का आरोप है। सिविल लाइंस पुलिस ने गिरफ्तारी की है, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। प्रदीप गुप्ता पर पूर्व में भी कई मुकदमे दर्ज हैं। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18